हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोलर्न। आज हम क्लास 8 के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के पार्ट 3 करेंगे। क्लास 8 के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हमने पार्ट 2 में मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया था। अभी हम देखेंगे डिवीजन कैसे करते हैं। तो बच्चों, अब तो आप एक्सप्रेशन समझ चुके हो। किसी भी जैसे एक्स क्यूब वाई, ये क्या हो गया? ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम दूसरे एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था किस तरह से वन एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम देखेंगे किस तरह से हम डिवीजन करते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने कैसे लिखा? ये है मोनोमियल। सो मोनोमियल से मोनोमियल का डिवीजन। तो इस तरह का मोनोमियल टू मोनोमियल आप डिवीजन निकालने के लिए आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड का क्या मतलब है? x टू द पावर 3 इंटू वाई और नीचे है x इंटू वाई। एक्स वाई का मतलब क्या है? x इंटू वाई। तो देखो बच्चों, एक्स क्यूब वाई का हम फैक्टराइज कर देते हैं। यानी कि मालूम है तुम्हें, एक्स क्यूब का मतलब है x इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स को x से ही 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक्स क्यूब होता है। तो एक्स क्यूब का हमारा एक्स क्यूब को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो x इंटू एक्स ऐसा आएगा। तो हम इसका फैक्टराइज करके यहाँ लिख देते हैं x इंटू एक्स क्यूब के साथ y मल्टीप्लाई है इंटू वाई। सो सब का फैक्टर्स को लिख दिया और नीचे भी एक्स वाई है। इसका मतलब ये x और y मल्टीप्लाइड है। अब देखो, जिस तरह से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं। इस तरह से x और x भी कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर में न्यूमरेटर में y है और डिनोमिनेटर में y है। तो हमारा क्या बच गया? हमारा यहाँ बचा हुआ है x इंटू एक्स और नीचे 1 तो आपको लिखने का कोई मतलब नहीं है, x इंटू एक्स, जिसका मतलब है आपको मालूम है x का स्क्वायर। तो मोनोमियल से मोनोमियल को इसी तरह से डिवाइड किया जाता है। चलिए एक और हम मोनोमियल देखते हैं एग्जाम्पल में। सपोज एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड माइनस एक्स वाई जेड से। यहाँ पर बहुत नोटिस करना पड़ेगा साइन का, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर को डिवाइड करना है माइनस एक्स वाई जेड से। तो इसको भी हम इसी तरह से एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर का फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा? एक्स इंटू एक्स। वाई तो अकेला है, सो वाई। जेड स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर का मतलब भी है जेड इंटू जेड माइनस एक्स वाई जेड, यानी कि माइनस एक्स वाई जेड का फैक्टर्स क्या होता है? अब माइनस एक्स वाई जेड का फैक्टर्स क्लास 7 में भी जब फैक्टर्स का ट्री डायग्राम बनाना पड़ता है इस तरह से। माइनस एक्स वाई जेड का मतलब है -1 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब x से एक x कैंसिल हो रहा है, लेकिन एक x अभी यहाँ बचा हुआ है। y के साथ y कैंसिल हो रहा है, एक z के साथ एक z कैंसिल हो रहा है। यानी कि अब देखो बच्चों, हमारे न्यूमरेटर में क्या है? x है और यहाँ पर z है। x इंटू जेड
का मतलब है एक्स जेड, और डिनोमिनेटर -1 है। अगर +1 रहता तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, +1 को लिखा नहीं जाता है अगर डिनोमिनेटर में 1 रहता है, लेकिन यहाँ पर -1 है, इसका मतलब है माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, या माइनस ऊपर चला जाएगा। एक्स जेड बाई -1 का मतलब है -XZ। ये क्यों ऊपर जाता है इसका भी आपको रैशनल नंबर में बता चुके हैं। 3/-1 इसको क्या लिखेंगे, इसका मतलब है -3। 4/-1 नीचे में अगर -1 रहे तो इसको हमेशा आप ऊपर में -4/1 और 4/-1 का बात बराबर है, इसलिए 4/-1 इक्वल टू -4। तो इसी तरह XZ/-1 विल बी -XZ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जब डिविडेंड पॉजिटिव था और डिवाइसर नेगेटिव था, आपका रिजल्ट क्या निकला, नेगेटिव निकला। जिस तरह से मल्टीप्लाई करने से प्लस इंटू माइनस रिजल्ट में माइनस आता है, यहाँ पर भी डिवीजन में भी आपको सेम जो साइन रूल है वही आने वाला है। अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल में, जहाँ पर डिविडेंड और डिवाइसर दोनों हम माइनस में रखेंगे। चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। -3m² n² p divided by -mnp। तो ठीक उसी तरह जैसा आपने किया है, -3 तो इसका ट्री डायग्राम में क्या हो जाएगा, -3 इंटू m² का बनेगा m इंटू m, n² का बनेगा n इंटू n, p तो अकेला है तो p डिवाइड -mnp यानी कि -1 इंटू m इंटू n इंटू p। फैक्टर्स के फॉर्म में हमने लिख लिया। अब m से m कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा और p से p कैंसिल हो जाएगा। अब आपको मालूम है सारे इंटीजर्स का नॉलेज आपको ज़रूरत है। -3/-1 क्या होता है, -3/-1 दोनों तरफ से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर माइनस रहता है तो ये कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब 3/1, इसका मतलब है 3। तो इसी तरह से आप माइनस और माइनस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में है, आप इसको इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। सो हमारा नीचे डिनोमिनेटर में बन गया 1, सो लिखने का ज़रूरत नहीं। 3 m बचा हुआ है और n भी बचा हुआ है। काफ़ी ध्यान से देखना है कि जिसको भी आपने कट किया वो क्लियरली कट होना चाहिए और जो बचा हुआ है वो डिस्टिंक्टली आपको दिखना चाहिए, नहीं तो एक अगर यहाँ पर मिस हो जाएगा, आप आंसर में उसको उतार नहीं पाए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए अब हम करेंगे डिविजन जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन बाय मोनोमियल एक्सप्रेशन। एक कोई भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। x² y -xyz, इसको हम करने जा रहे हैं डिवाइड x y से। देखो क्लियरली जो हमारा डिविडेंड है वो बाइनोमियल है, x² y -xyz। बाइनोमियल कहने का मतलब है यहाँ पर दो टर्म है, लेकिन जो डिवाइड करना है जिससे वो एक ही टर्म है, यानी कि ये मोनोमियल है। तो इसको करने के लिए पहले लिख लो x² y -xyz डिवाइड xy।
अब आपको मालूम है आपने फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं। सो अगर इस तरह का आता है 5/2 माइनस 3/2, तो उसको कैसे लिखते हैं? डिनोमिनेटर में 2 है, सो 2 और न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं, 5 - 3। इसी तरह से हम करते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5 - 3/2 को हम 5/2 - 3/2 लिख सकते हैं। अगर आप ये बात समझ गए तो आप इसको भी समझ जाएंगे आसानी से कि इस तरह का फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, x² डिवाइडेड बाई xy माइनस xyz बाई xy। अब आपका देखिए ये आ गया मोनोमियल टू मोनोमियल, यहाँ भी मोनोमियल टू मोनोमियल। जो डिवाइड आपने अभी अभी सीखा है मोनोमियल से मोनोमियल, इसको अलग से कर लो और इसको भी अलग से कर लो। अब तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, सिर्फ इसका करेंगे अलग से। तो x² का लिखेंगे x इंटू एक्स इंटू वाई, डिनोमिनेटर में x इंटू वाई माइनस, इसको अलग से करेंगे xyz डिवाइडेड बाई xy, x इंटू वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाई x इंटू वाई। अब हम सिर्फ इस इधर ध्यान देंगे जिस तरह से हमको इसको डिवाइड करना है, x और y, ये है हमारा न्यूमरेटर में। सो x के साथ डिनोमिनेटर का x कैंसिल हो जाएगा और y के साथ ये y कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड जो टर्म है x मल्टीप्लाइड y मल्टीप्लाइड z, यहाँ भी x के साथ डिनोमिनेटर का x कैंसिल होगा, y के साथ y कैंसिल होगा। तो हमारा इस टर्म में बच गया x, यहाँ पर माइनस और इसमें बचा z। सो x माइनस z, ये बन गया आंसर। उम्मीद है आपको किस तरह से बाइनोमियल का मोनोमियल से डिवाइड किया आपको अच्छी तरह समझ में आया। चलो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसका डिवाइसन में हम नेगेटिव रखने वाले हैं, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4m² n² p² प्लस 8m n p² डिवाइड बाई -2mnp। चलो इसको हम इसी तरह से पहला वाला जैसा किया, 4m² n² p² प्लस 8m n p² डिवाइडेड बाई -2mnp, इस तरह का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में इसको लिख लिया। अब हम जानते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4m² n² p² डिवाइडेड बाई -2mnp प्लस 8mnp² डिवाइडेड बाई -2mnp। अब आपको मालूम है 2 से 4 डायरेक्टली आप कट कर सकते हैं, 2 × 2 = 4। सो 2m² का मतलब है m इंटू n, m इंटू m, n² का मतलब है n इंटू n, और p² का मतलब भी है p इंटू p, डिवाइडेड बाई -m इंटू n इंटू p प्लस, यहाँ भी 2 के साथ आप 8 को कट कर सकते हैं, 4। सो 4m
इंटू एन इंटू पी इंटू पी डिवाइड बाई माइनस एम इंटू एन इंटू पी। अब मोनोमियल का मोनोमियल के साथ डिवीजन, एम का एम के साथ कैंसिल होगा, एन एन के साथ कैंसिल होगा और पी पी के साथ कैंसिल होगा। इस साइड में भी इस टर्म में एम एम के साथ कैंसिल होगा और एन एन के साथ कैंसिल होगा, एक पी के साथ कैंसिल होगा। तो 2/-1 यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया। और यहाँ पर भी जब नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर -1 है, माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो गया -2p और माइनस ऊपर चला जाएगा तो -4 प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाएगा, यानी कि -4p एंड दिस विल बी योर आंसर। उम्मीद है बाइनोमियल का मोनोमियल एक्सप्रेशन के साथ किस तरह से डिवाइड होता है ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। उम्मीद है ये डिवीजन का जो लेसन है आपको अच्छी तरह समझ में आया, आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।